हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार लव स्टोरी। दोस्तों, यह लव स्टोरी बहुत ही मिस्टीरियस है, रोमांटिक है, आपको आनंद आ जाएगा, रहस्य और रोमांस से भरी हुई है। नल दमयंती की प्रेम कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। निषद के राजा वीरसेन के पुत्र का नाम नल था। ये जो नल है वस्तुतः वीरसेन के पुत्र थे और निषद नाम का एक राज्य था, वहां के निवासी थे। उन्हीं दिनों विदर्भ देश पर भीम नामक राजा शासन करता था। एक दूसरा देश था विदर्भ, जहां भीम नामक राजा शासन करता था। बहुत प्रयत्नों के उपरांत भीम को दमन नामक ब्रह्मर्षि को प्रसन्न कर उसे 3 पुत्र प्राप्त हुए। कौन कौन से? दम, दांत और दमन। दोस्तों, कहानी को सुनना, थोड़ा मजा आएगा। केवल पढ़ने से मतलब नहीं, आपको आनंद आना चाहिए। और एक कन्या भी भीम को प्राप्त हुई जिसका नाम था दमयंती। ठीक है, दमयंती तथा नल अत्यधिक सुंदर थे। अब देखो, युवावस्था में होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे की प्रशंसा सुनते हैं, तो एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना देखे ही वे परस्पर प्रेम करने लगे। नल दमयंती को चाहने लगा और दमयंती नल को चाहने लगी। आगे बढ़ते, नल ने एक हंस से अपना प्रेम संदेश दमयंती तक पहुंचाया। प्रत्युत्तर में दमयंती ने भी नल के प्रति वैसे ही प्रणय वचन भिजवाए। दोनों एक दूसरे को लव मैसेजेस कर रहे हैं हंस के थ्रू। ठीक है। कालांतर में दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ। जब दमयंती का स्वयंवर होता है तो उस समय क्या होता है, इंद्र, वरुण, अग्नि और यम, ये चारों देवताओं के नाम ध्यान रखना। ये चारों देवता भी उसे प्राप्त करने के इच्छुक थे। इन्होंने भूलोक में नल को अपना दूत बनाया। अब ये चारों देवता क्या करते हैं, नल को ही अपने मैसेंजर के रूप में, यानी दूत के रूप में पकड़ लेते हैं। ठीक, नल के यह बताने पर भी कि वह दमयंती को प्रेम करता, अब नल उन्हें बता रहा है कि मैं दमयंती को चाहता हूं, उन्होंने उसे दूत बनने के लिए बाध्य कर दिया। दमयंती ने जब नल का परिचय प्राप्त किया, दमयंती और नल का परिचय हो जाता है, तो स्पष्ट कहा कि आप उन चारों देवताओं को मेरा प्रणाम कहिएगा, किंतु स्वयंवर में वर्ण तो मैं आपका ही करूंगी, ऐसा कह दिया। स्वयंवर के समय उन चारों लोकपालों ने नल का ही रूप धारण कर लिया। यानी जो चारों देवता हैं, यम, इंद्र, वरुण इत्यादि, उन सब ने नल का ही रूप धारण कर लिया। दमयंती विचित्र परिस्थिति में उलझ गई। अब देखो, दमयंती इन्हें फिक्स हो गई, उसके लिए नल को पहचानना असंभव हो गया था। देवताओं को मन ही मन प्रणाम कर उसने नल को पहचानने की शक्ति मांगी। दमयंती ने देखा कि एक ही रूप के 5 युवकों में से 4 को पसीना नहीं आ रहा है। देवताओं को पसीना नहीं आता। उनकी फूल मालाएं जो उन्होंने गले में पहन रखी, वे भी बिल्कुल खिली हुई है, मुरझा नहीं रही है। वे धूल कणों से रहित हैं तथा उनके पांव पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहे। देवताओं के पांव पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते हैं, वो थोड़े से गैप में रहते हैं, धरती को टच नहीं करते। दमयंती ने 5वें व्यक्ति को वास्तविक राजा नल मानकर उसका वर्ण कर लिया। चलो, इसने वर्ण तो कर ही लिया। उसके पश्चात देवतागण जब देवलोक की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें कली और द्वापर साथ साथ जाते हुए मिले। कली युग है, द्वापर भी युग है। वे लोग भी दमयंती स्वयंवर में सम्मिलित होना चाहते थे। दोस्तों, समझने की बात है, कली युग और द्वापर युग, ये दोनों दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होना चाहते थे। इंद्र से स्वयंवर में नल के वर्ण की बात सुनकर कलयुग क्रुद्ध हो उठा। जब कलयुग को पता चला कि दमयंती ने तो नल का वर्ण कर लिया है, बस कली तो भाई साहब गुस्से से लाल पीले हो गए। उसने नल को दंड देने के विचार से उसमें प्रवेश करने का निश्चय किया। उसमें यानी नल में एंटर होने का निश्चय किया। भाई, जैसे कली प्रवेश होगा नल के अंदर और नल की बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। ठीक है। उसने द्वापर युग से कहा कि वह जुए के पासे में निवास करे और करके उसकी सहायता करे। वो द्वापर से कह रहा है कि भाई मेरी हेल्प करना, तुम जुए के पासे में घुस जाना और मैं कली में घुस जाऊंगा। ठीक है। कालांतर में नल दमयंती की 2 संतानें हुई। पुत्र का नाम इंद्रसेन था तथा
पुत्री का नाम इंद्रसेनी। कली ने सुअवसर देखकर नल के शरीर में प्रवेश किया। ठीक, कली तो नल के शरीर में प्रवेश कर गया तथा दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया। अब पुष्कर कौन है? पुष्कर नल का भाई लगता था। ठीक है, उसे कली ने उकसाया कि वह जुए में नल को हराकर समस्त राज्यों को प्राप्त कर ले। पुष्कर नल के महल में उससे जुआ खेलने गया। ठीक, पुष्कर कौन है? नल का भाई। नल ने अपना समस्त वैभव, राज्य इत्यादि जुए पर लगाकर हार दिया। दमयंती ने अपने सारथी को बुलाकर दोनों बच्चों को अपने भाई बंधुओं के पास कुंडिनपुर विदर्भ देश में भेज दिया। अब कुंडिनपुर कौन सी जगह? यह विदर्भ नामक राज्य की राजधानी। ठीक, नल और दमयंती एक एक वस्त्र में राज्य की सीमा से बाहर चले गए। भाई जुए में हार गए तो कुछ नहीं इनके पास, केवल पहनने के कपड़े थे। वे एक जंगल में पहुंचे। वहां बहुत सी सुंदर चिड़ियां बैठी थी जिनकी आंखें सोने की थी। नल ने अपना वस्त्र उतारकर उन चिड़ियों पर डाल दिया। भाई वन है तो वन में अब क्या कोई दूसरा साधन नहीं, तो उसने अपने जाल के रूप में अपने अंग वस्त्र को या जो भी उसने कपड़ा पहन रखा था उसको प्रयोग में लिया, डाल दिया, ताकि उन्हें पकड़कर उदराग्नि को तृप्त कर सके कि भाई इनको तो अपन खा लेंगे और उनकी आंखों के स्वर्ण से धनराशि का संचय करे। ये आंखों में जो सोना है ना, इनकी आंखें गोल्ड की है तो ये आंखें बेच देंगे, ऐसा। किंतु चिड़िया उस धोती को ले उड़ी तथा यह भी कहती गई, अब चिड़िया उड़ती उड़ती कह रही है कि वे जुए के पासे थे, कि हम जो चिड़ियाएं हैं हम जुए के पासे हैं, जिन्होंने चिड़ियों का रूप धारण कर रखा था तथा वे धोती लेने की इच्छा से ही वहां पहुंची थी कि इसके पास जो कपड़ा है ना बेचारे के पास, इसको भी ले उड़ो। ठीक, नग्न नल अत्यंत व्याकुल उठा। सोचो बिना वस्त्र का आदमी कितना परेशान होगा। बहुत थक जाने के कारण जब दमयंती को नींद आ गई तब नल ने उसकी साड़ी का आधा भाग काटकर धारण कर लिया और उसे जंगल में छोड़कर चला गया। भाई महिलाएं सलज्ज होती है तो उसकी साड़ी उस समय तो ली नहीं, जब वो सो गई तब बाद में उसकी आधी साड़ी उसने लेकर के उसको धारण कर लिया, उसको सोती हुई छोड़ के चला गया। भटकती हुई दमयंती को एक अजगर ने पकड़ लिया। अब देखो दमयंती की स्थिति क्या होती है, वो तो चला गया नल तो, और भटकती हुई दमयंती को एक अजगर ने पकड़ लिया। उसका विलाप सुनकर किसी व्याध ने अजगर से तो उसकी प्राण रक्षा कर दी, किंतु कामुकता से उसकी ओर बढ़ा। किसकी ओर? दमयंती की ओर। दमयंती ने देवताओं का स्मरण कर कहा, यदि वह पतिव्रता है तो उसकी सुरक्षा हो जाए। बोलो राधे राधे। वह व्याध तत्काल भस्म होकर निष्प्राण हो गया, क्योंकि वह महिला पतिव्रता थी। थोड़ी दूर चलने पर दमयंती को एक आश्रम दिखलाई पड़ा। दमयंती ने वहां के तपस्वियों से अपनी दुख गाथा कह सुनाई। उसने आश्रम में प्रवेश करके तपस्वियों से कहा कि मैं तो बहुत परेशान हूं भाई, बड़े कष्टों में जी रही हूं। जब उसने दुख गाथा सुनाई और उनसे पूछा कि उन्होंने नल को कहीं देखा तो नहीं है, वे तपस्वी ज्ञानवृद्ध थे। ज्ञानवृद्ध उसको कहते हैं जो नॉलेज में बहुत ही सीनियर हो जाता है ना। उन्होंने उसके भावी सुनहरे भविष्य के विषय में बताते हुए कहा कि नल अवश्य ही अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लेगा और दमयंती भी उससे शीघ्र ही मिल जाएगी। भविष्यवाणी के उपरांत दमयंती देखती ही रह गई कि वह आश्रम, तपस्वी, नदी, पेड़ सभी अंतर्धान हो गए। यानी वह सब एक चमत्कार था कि वो तपस्वी लोग आए और इसको भविष्यवाणी बोलकर चले गए। तदनंतर उसे शुचि नामक व्यापारी के नेतृत्व में जाती हुई एक व्यापार मंडली मिली। देखो दमयंती को एक व्यापारियों का समूह मिलता है जो शुचि नामक व्यापारी के नेतृत्व में जा रहा था। अब ये कहां जा रहे थे? वे लोग चेदीराज सुबाहु, ठीक है, चेदीराज सुबाहु के जनपद की ओर जा रहे थे। उस समय एक चेदी नामक महाजनपद था, वहां का राजा था सुबाहु, उसकी ओर जा रहे थे। कृपा कांक्षणी दमयंती, भाई वो तो कृपा की इच्छुक, भाई कोई तो दया करो। दमयंती को भी वे लोग अपने साथ ले चले, ठीक है। लेकिन क्या होता है आपको पता है, जहां जहां परेशान आदमी जाता है ना, वहीं उसके साथ उसकी परेशानियां भी साथ में चली आती हैं। तो अब दमयंती इनके साथ जा रही है। मार्ग में जंगली हाथियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। धन, वैभव, जन, यानी धन की हानि हुई, वैभव की हानि हुई, जन यानी जान माल की सबकी हानि हुई, सभी प्रकार का नाश हुआ।
कई लोगों का मत था। अब वो व्यापारियों के जो साथी थे ना, वो बोले कि दमयंती नारी के रूप में कोई मायावी राक्षसी अथवा यक्षिणी रही होगी और उसी की माया से ये सब हुआ। उनके मंतव्य को जानकर दमयंती का दुख द्विगुणित हो गया। अब वो तो बेचारी पहले से परेशान, तो उसका दुख दुगना हो गया। अब चेदी राज सुबाहु की राजधानी में लोग उसे उन्मत्त पागल समझ रहे हैं, क्योंकि वह कितने ही दिनों से बिखरे हुए बाल, धूल से मंडित तन तथा आधी साड़ी में लिपटी हुई देह को लेकर घूम रही थी। अपने पति की खोज में उसकी दयनीय स्थिति को जान करके राजमाता यानी चेदी राज सुबाहु की मां, ठीक, राजमाता ने उसे आश्रय दिया। दमयंती ने राजमाता से कहा, अब उसने कुछ शर्तें रख दी कि वह उसके आश्रय में किन्हीं शर्तों पर रह सकेगी। एक तो ये कि वह जूठन नहीं खाएगी, वो राजकुमारी है, वो जूठन खाएगी क्या? भाई राजा की पत्नी है, राजा नल की, तो वो जूठन नहीं खाएगी। पहली बात, किसी के पैर नहीं धोएगी। दूसरी बात, ब्राह्मण से इतर पुरुषों से बात नहीं करेगी। ब्राह्मण विश्वसनीय होते थे तो उन्हीं से बात करेगी। ये शास्त्रों के ज्ञाता है, विश्वसनीय है, विद्वान है, तो उनसे ही बात करेगी। कोई उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो वह दंडनीय होगा। दमयंती ने अपना तथा नल का नामोल्लेख नहीं किया, वहां बताया नहीं कि मैं कौन हूं, ठीक। वहां की राजकुमारी सुनंदा, सुनंदा कौन है? सुबाहु की पुत्री। राजकुमारी सुनंदा की सखी के रूप में वह वहां रहने लगी। दमयंती के माता पिता तथा बंधु बांधव उसे तथा नल को ढूंढ निकालने के लिए आतुर थे। उन्होंने अनेक ब्राह्मणों को ये कार्य सौंपा हुआ था। भाई दमयंती के जो माता पिता थे यानी नल के ससुराल वाले, उन्होंने कई ब्राह्मणों को ये कार्य सौंप रखा था, भी कैसे भी इसको ढूंढो, ठीक। दमयंती के भाई के मित्र सुदैव नामक ब्राह्मण ने उसे खोज निकाला। सुदैव ने उसके पिता आदि के विषय में राजमाता को बताया, यानी दमयंती को ढूंढ लिया है। किसने? दमयंती के भाई के मित्र सुदैव ने। इसने राजमाता को बताया, ठीक है। वास्तव में ये जो राजमाता है, चेदी राज्य में जो राजमाता है, यह दमयंती की मौसी थी, किंतु वे परस्पर पहचान नहीं पाई थी। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रही थी। अब दमयंती तो बेचारी वैसे कष्टों में थी, वो क्या पहचानती। दमयंती मौसी की आज्ञा लेकर विदर्भ निवासी बंधु बांधवों, माता पिता तथा अपने बच्चों के पास चली गई। उसके पिता नल की खोज के लिए व्याकुल हो उठे। उधर दमयंती को छोड़कर जाते हुए नल ने, अब देखो उधर की तरफ चलते, दमयंती को सोती हुई को छोड़ के चला गया था ना नल, तो दमयंती को छोड़कर जाते हुए नल ने दावानल में घिरे हुए किसी प्राणी का आर्तनाद सुना। इसने क्या देखा? दावानल बोलते जंगल की आग। जब जंगल में भीषण आग लगती है तो उसे दावानल कहते हैं। तो दावानल में घिरे हुए किसी प्राणी की चीख पुकार सुनी तो वह निर्भीकता पूर्वक अग्नि में घुस गया। अग्नि के मध्य एक नाग बैठा था जिसका नाम था करकोटक, जिसे नारद ने एक शाप दे रखा था कि तब तक जड़वत निश्चेष्ट पड़े रहोगे जब तक कि राजा नल उसका उद्धार न करे। किसका? उस सांप का उद्धार तभी होगा जब राजा नल उसको निकालेगा। और वो बेचारा वो आग में जल रहा लगातार। नाग ने एक अंगूठे के बराबर रूप धारण कर लिए। नाग बिल्कुल छोटा सा हो गया और अग्नि से बाहर निकालने का अनुरोध किया कि साहब मैं तो छोटा सा सांप हूं, मुझे निकाल लो, ठीक। नल ने उसकी रक्षा की, लेकिन होता क्या है, तदुपरांत करकोटक ने नल को डस लिया। अब ये देखो नाग ने भी बड़ा धोखा किया। अब धोखा नहीं, एक्चुअली उपकार है नल के ऊपर, है ना, आएगा बाद में, जिससे उसका रंग काला पड़ गया। अब नल जो कि बिल्कुल गोरा भूरा था, उसका रंग काला पड़ गया, ठीक है। उसने राजा को बताया, यानी राजा नल को बताया कि उसके शरीर में कली निवास कर रहा है। उसके दुख का अंत करकोटक के विषय ही संभव है, ठीक। दुख के दिनों में श्याम वर्ण यानी काला हो गया, तो श्याम वर्ण प्राप्त राजा को लोग पहचान नहीं पाएंगे। अतः उसने आदेश दिया कि नल बाहुक नाम धर के, यानी अपना नाम चेंज कर ले नल और अपना नाम कर ले बाहुक, ठीक। और अच्छा वो सुबाहु जो है वो तो दमयंती के मौसा जी हैं, ये बाहुक से कंफ्यूज मत हो ना। तो नल बाहुक नाम धर के इक्ष्वाकु कुल के ऋतुपर्ण नामक अयोध्या के राजा के पास जाए, ठीक।
तो इक्ष्वाकु वंश आपको पता है श्री रामचंद्र का वंश है। तो इक्ष्वाकु वंश में ऋतुपर्ण नामक एक शासक था जो अयोध्या में राज्य करता था। तो उसके पास जाए, ठीक, और राजा को अश्वविद्या का रहस्य सिखाए। ये अश्वविद्या उसे कहां से मिली थी? देवताओं ने उसे वरदान के रूप में दी थी। जो 4 देवता आए थे स्वयंवर में, उन्होंने अश्वविद्या का रहस्य सिखाकर द्यूत क्रीड़ा का रहस्य सीख ले। ये जो राजा जी हैं अयोध्या के, जिनका नाम ऋतुपर्ण है, ये द्यूत क्रीड़ा में ट्रेंड हैं, तो इनसे द्यूत क्रीड़ा को सीख ले। राजा नल को सर्प ने यह वर दिया कि उसे कोई भी दाढ़ी वाला जंतु तथा वेद वेत्ताओं का शाप त्रस्त नहीं कर पाएगा। वेद वेत्ता कौन? जो वेदों को जानते हैं, ठीक। और ये दाढ़ी वाला एक्चुअली दाढ़ वाला जंतु यानी दांतों वाले जंतु, ठीक, दांतों वाले जंतु और वेद वेत्ताओं के शाप त्रस्त नहीं कर पाएंगे। सर्प ने उसे 2 दिव्य वस्त्र भी दिए जिन्हें ओढ़कर वह पूर्व रूप धारण कर सकता था। नहीं, ऐसा कपड़ा था जिसको ओढ़ा अपने पुराने रूप में आ जाए, और वैसे वो काला पीला हो ही गया था और नाम उसने बाहुक रख लिया था। तदनंतर करकोटक अंतर्धान हो गया। नल ऋतुपर्ण के यहाँ गया तथा उसने राजा से निवेदन किया कि उसका नाम बाहुक है, वह पाक शास्त्र, अश्वविद्या तथा विभिन्न शिल्पों का ज्ञाता है। राजा ने उसे अश्वाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया, यानी उसको क्या किया? जो घोड़ों की जो घुड़साल होती है वहां का हेड बना दिया, ठीक। विदर्भ राज का पर्णाद नामक ब्राह्मण नल को खोजता हुआ अयोध्या में पहुंचा। अब देखो, विदर्भ राज का एक ब्राह्मण दूत है जिसका नाम है पर्णाद, ठीक, यानी दमयंती के पीहर से कोई दूत है जो इसे ढूंढ रहा है। अयोध्या में पहुंचा। विदर्भ देश में लौटकर उसने बताया कि बाहुक नाम का एक सारथी है जिसका क्रियाकलाप बड़ा ही संदेहास्पद है और वह नल से बहुत मिलता है। कैसे? क्रियाकलाप से, ठीक। दमयंती ने पिता से गोपन रखते हुए मां की अनुमति से सुदेव नामक ब्राह्मण द्वारा ऋतुपर्ण को कहलाया कि अगले दिन दमयंती का दूसरा स्वयंवर है। दोस्तों, ये जो दमयंती है, दमयंती अपनी मौसी की थी, मौसी के से स्वतंत्र होकर के ये अपने घर पहुंच चुकी है, ठीक। और घर पहुंच करके वहां पर एक झूठा संदेश तैयार करते हैं कि दमयंती का दूसरा स्वयंवर हो रहा है, और इसकी सूचना अयोध्या के राजा तक पहुंचाते हैं। अयोध्या का राजा जिसका नाम है ऋतुपर्ण, ठीक। अब जब ऋतुपर्ण को पता चला कि भाई दूसरा स्वयंवर दमयंती का हो रहा है, ठीक, तो वो सोचता है मैं भी वहां पर चलूंगा। ऋतुपर्ण ने बाहुक से सलाह करके विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किया। बाहुक चूंकि वहां अश्वशालाध्यक्ष है। बाहुक कौन है? बाहुक वस्तुतः नल है, ठीक। तो नल से सलाह करके विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में राजा ने बाहुक से कहा कि अमुक पेड़ पर अमुक संख्यक फल है, यानी इतनी संख्या वाले फल इस पेड़ में है। बाहुक ऐसे बोला। अब बाहुक के वचन की शुद्धता जानने के लिए नल पेड़ के पास रुक गया और फलों को गिनने लगा। अब जब उसने फलों को गिनकर देखा कि वस्तुतः फल तो उतने ही हैं जितने राजा ने बताए, तो इससे पता चला कि वह गणित और द्यूत विद्या के रहस्य को जानता है। कौन जानता है? ऋतुपर्ण। जो ऋतुपर्ण है अयोध्या का शासक, वो मैथमेटिशियन है, शानदार, और बहुत ही अच्छा द्यूत विद्या यानी जुआ खेलना जानता है। ऋतुपर्ण ने बाहुक को द्यूत विद्या सिखा दी तथा बदले में अश्वविद्या उसी के पास धरोहर के रूप में रहने दी, यानी नहीं सीखी, ठीक है। बाहुक से उसने अश्वविद्या नहीं सीखी। बाहुक ने द्यूत विद्या सीखते ही उसके शरीर से कलयुग निकलकर बहेड़े के पेड़ में चिपक गया। जैसे ही बाहुक रूपी नल ने द्यूत क्रीड़ा सीखी, कलयुग निकला और बहेड़े के पेड़ में छिप गया। फिर क्षमा मांगता हुआ अपने घर चला गया। वो देखा यार तो इंटेलिजेंट हो गया, इसलिए कली निकल के पार बोल गया, ठीक। समझने की बात है। आगे चले। विदर्भ देश में स्वयंवर के कोई चिन्ह नहीं थे। जब ये लोग पहुंचे ऋतुपर्ण और बाहुक, तो वहां देखा यार वहां तो कोई तैयारी नहीं है। कोई न तो ऐसा पांडाल लगाया हुआ, नहीं कोई टेंट हाउस वालों ने कोई सजावट की है, न कुछ और कुछ ऐसा उनको दिखा नहीं फाइनली। तो ऋतुपर्ण तो विश्राम करने चला गया, किंतु दमयंती ने केसिनी के माध्यम से बाहुक की परीक्षा ली कि क्या ये नल ही तो है ना, ऐसी परीक्षा ली। वह स्वेच्छा से जल और अग्नि को प्रकट कर सकता था। कौन? बाहुक। तो समझ गई ये नल है। उसके चलाए रथ की गति भी वैसी थी जैसे राजा के नल के रथ की हुआ करती थी। बाहुक अपने बच्चों से मिलकर बहुत रोया भी, तो समझ गई कि भाई ये इनका पिता है।
दमयंती को रूप के अतिरिक्त, यानी केवल उसका बाहुक का रूप नल से नहीं मिल रहा था, अन्यथा किसी भी वस्तु में बाहुक तथा नल में विषमता नहीं दिख पड़ रही थी। उसने गुरुजनों की आज्ञा लेकर उसे अपने कक्ष में बुलाया। नल को भली भांति पहचान करके दमयंती ने उसे बताया कि नल को ढूंढने के लिए ही दूसरे स्वयंवर की चर्चा की गई थी। ऋतुपर्ण को अश्वविद्या देकर नल ने पुष्कर से पुनः जुआ खेला। अब देखो, ऋतुपर्ण ने अश्वविद्या वहां तक नहीं सीखी थी जहां द्यूत विद्या सिखाई, लेकिन बाद में ऋतुपर्ण ने इससे अश्वविद्या सीख ली और अश्वविद्या सीख करके और पुनः नल से जुआ खेला। किसने? नल ने पुष्कर से। उसने दमयंती तथा धन की बाजी लगा दी। अब देखो स्थिति क्या होती है। पुष्कर संपूर्ण धन धान्य और राज्य हार कर अपने नगर चला गया। ये आकर के वस्तुतः नल के राज्य पर ही शासन करने लग गया था, लेकिन जब ये हार गया सब कुछ, तो वहां से अपने झोला उठा करके चल दिया और अपने नगर को पहुंच गया और वहां जाकर के बेचारा अपने शासन, जैसे भी था बेचारा तो क्या कहे, दुष्ट था और अपना शासन करने लगा। लेकिन नल जो है उसने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। नल और दमयंती अपने बच्चों के साथ सुख और आनंद पूर्वक रहने लगे। मित्रों, ऐसे ही भारतीय संस्कृति और साहित्य की कथाएं, भारतीय इतिहास की कथाएं आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके लिए वह कथा प्रस्तुत कर दी जाएगी। हार्दिक धन्यवाद। हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे बोलो। थैंक यू।